हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं? सब बढ़िया है। अब पढ़ेंगे हमारी जो प्रश्न पूर्ण हो चुकी है। अब इसका रीजन पढ़ूँगा जो कुछ छूट गए हैं का सवाल हम यहाँ बताऊँगा। पहला है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है θ1 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तो अभी यूज होगा। पूरा वृत्त दिया है, वो केंद्र है, वृत्त केंद्र है, वो ए सी बी का में क्षेत्रफल निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? θ1 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर इसकी लंबाई निकालेंगे, इसकी लंबाई क्या होगी? इन दोनों की, इन सब की लंबाई क्या होगी? एलिगेट हो जाएगा θ1 360 इंटू 2 पाई आर। ये फॉर्मूला होता है सर। अब ये धीरे के टीचर का क्षेत्रफल होता है आपका, इसको बोलते हैं लघु। नीचे जो एक छोटा भाग है तो उसको लघु बोलते हैं, जो उसका बड़ा भाग है उसको बोलते हैं दीर्घ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीर्घ बोलते हैं। कितने हिस्सा भाग? लघु। जो बाकी शेष भाग है दीर्घ हो गए। अब प्रश्न पढ़ेंगे हम। पहला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इससे कोण 60 डिग्री है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इससे कोण 60 डिग्री है। तो पाई हमें दे रखा है। सबसे पहले फिगर बनाएंगे। त्रिज्या देखिए 6 सेंटीमीटर, देखिए कोण क्या है? 60 डिग्री। ओ ए सी को वृत्त का केंद्र है, ओ ए सी बी ए ओ बी 60 डिग्री कोण है। कोण पता है, त्रिज्या पता है, फिर आदमी त्रिज्या का क्षेत्रफल होता है आपका ओ ए सी बराबर θ1 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसका मान भरेंगे। θ 60 है, 60 360 इंटू पाई ग्रेटर 20.7 इंटू डी पता है 6 इंटू 6। ये काटेंगे 66 का जाएगा, 6 बार कटेगा, 6 कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा? 6 से पाई बचेगा। क्या बचेगा? 6 से पाई आगमन से। नेक्स्ट देखो, जैसे क्वेश्चन आपका एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर हो। एग्जाम में बहुत बच्चा गया है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। शुरू होता आपका थीटा दिया है 90। चतुर्थांश समझ आना है कि मेरे फिगर बनेगा तो चतुर्थांश में एक जो है भाग 1/4 हो गया। 90 इसका क्षेत्रफल निकालना में, तो क्या होगा? इसकी परिधि में दे रखी है, इतनी दे रखी है। परिधि दे रखी है आपको 22 सेंटीमीटर है। बल्कि परिधि होता है 2 पाई आर इक्वल टू 22। आर कितना हो जाएगा? आर इक्वल टू हो जाएगा 22/2 इंटू 22/7। इससे कैंसिल हो गया, बच्चे का 11/पाई हो जाएगा। 11/पाई हो जाएगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है आपका θ1 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? θ1 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा दिया 90/360 इंटू पाई इंटू त्रिज्या देखिए 11/पाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। 11 का स्क्वायर कितना था? 121। पाई का होता है स्क्वायर, पाई स्क्वायर हो जाएगा। इस पाई से पाई कट जाएगा तो एक नीचे वाला पाई बचेगा। 0 कटेगा, 9 30 बार कटेगा। कितनी बार? 4 बार। 14 इंटू 121/पाई 121/4। इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी हम गुणा भाग कर लेंगे। 121/4 इंटू पाई को होती है 20/7, इसको लट देंगे 7/22। इससे कट जाएगा तो कट के कितना आएगा? 77/8 आंसर आ जाएगा। 77/8 वर्ग सेंटीमीटर में जाएगा। नए क्वेश्चन पढ़ेंगे।
इससे क्वेश्चन आपका, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। करना कुछ नहीं है, फिर फिगर बनेगा। एक मिनट की सुई जो है, सुई की लंबाई है 14 मीटर है, कितनी है 14 सेंटीमीटर है। एक घंटे की सुई बनाएगी 360 कोण बनाएगी, कितने बनाएगी, फिर 1 घंटा होगा तो कितने एंगल बनाएगी 360 बनाएगी। तो 5 में कितना बनाएगी 360/60 इंटू 5। एक में कितना, एक में कितना बनाएगी 360/60 हो जाएगा। तो 5 मिनट में कितना हो जाएगी, 5 से गुणा कर लेंगे, कितना 60 काट देंगे तो कितना में 6 बार कर देगा, इस वजह से 30। तो कौन आगे 30 डिग्री हो गया, ये एंगल होगा 30 डिग्री हो जाएगा। इसमें से 5 मिनट का अंतर है, इसे 12 से में 5 मिनट अंतर है। फिगर वही बन गया, ये कौन होगा 30 डिग्री हो गया। अब निकालेंगे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। 2 θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हो गया 30, लंबाई हो गया पी 14 सेंटीमीटर। लंबाई बोलो या त्रिज्या बोलो, दोनों एक ही है। लंबाई त्रिज्या में एक ही जैसे ही है। ये भी पूछेगा तो एग्जाम में कन्फ्यूज नहीं होना है, ध्यान पर समझना तू। 30/360 इंटू पाई इंटू 14 इंटू 14, इसे कट गया तो ना 1.12 इंटू 20/7 14 इंटू 14 से कट जाएगा 2 बार। ये भी कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 154.3 सेंटीमीटर स्क्वायर जाएगा। कितना आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, या तो चौथा क्वेश्चन आपका, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघुखंड हो गया, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। 10 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या है जो कि क्या कर रही है, समकोण के रूप में बना रही है, समकोण बनाएगी। कुछ यहाँ समझो, क्वेश्चन क्या कर रहा है, समकोण बना करेगी। ये हो गया 90 हो गया, ये भी 10 हो गया, 10 हो गया, ये दोनों त्रिज्या हो गया आपस में, दोनों सेम है। वो इक्वल टू वो भी त्रिज्या हो गई। हमें जो इसका क्षेत्रफल निकालना है, संगत लघुखंड का त्रिज्या निकालना है। ए बी सॉल्व करेंगे। ए बी वृत्त की जीवा केंद्र है, ऊपर अंतिक करती है, क्षेत्रफल जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या देखिए 10, इसका मान भर देंगे तो काट फिर कितना आएगा 25 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। 25 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। हमें निकालना है ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालना है, हाफ ओ ए इंटू ओ बी, वही पता है, वही भी पता है। टेन, ये भी 10 हो गया, तो इसी कारण कितना आएगा 5 आ जाएगा। कितना आएगा 50 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा। हमें निकालना है लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या होता है, हमें ये चीज़ निकालनी है, पहला उसे निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल होता है आपका लघु त्रिज्या का क्षेत्रफल माइनस ट्रायंगल का क्षेत्रफल, फिर से निकालेंगे, माइनस करेंगे, इतना घटा देंगे, इसमें से ये घटा देंगे, हमारा इतना परसेंट निकल जाएगा। कितना होगा 25 पाई माइनस का 50, कितना है, इसमें से ये घटा देंगे, तो घटा रही कितना आ गया, हमारा आंसर यहाँ आ गया। नेक्स्ट देखो, हमें निकालना है डी का निकालना है, दूरी निकाल दिया, इसमें हो रहा है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस जो वृत्त का क्षेत्रफल है, इसमें से ये घटा देंगे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/4 पाई आर स्क्वायर, बड़े में से ये घटा देंगे, हमारे इतना पोर्शन निकल जाएगा, इतना हिस्सा निकल जाएगा। पाई आर भर देंगे, तो भर दिया हमने, 1/4 पाई आर स्क्वायर ये भर देंगे, आर हो गया 10/10, आर हो गया 10/10 हो गया, कितना आएगा 3/4 इंटू 100 पाई, कितना आ जाएगा 75 पाई, पाई की रेट 3.14, मान भरेंगे कितना आ जाएगा
235.5 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कौन सी चांस समझो बोले। सबसे पहले इसका ये शेप निकालेंगे तो निकाल दिया, हमारा आ गया। आप निकालेंगे इसका शेप निकालेंगे, 3 का 12 क्या होता है, हाफ गुणा आधार गुणा इसके बराबर, आधार गुणा लंब होता है। तो कर दिया हमने। हमें निकालना है ये परसेंट निकालना है, तो क्या करेंगे इसमें बड़े में से घटा देंगे, हमारा ये आ जाएगा। फिर देखो डिग्री निकालेंगे तो क्या करेंगे, वृत्त में से छोटा घटा देंगे, तो घटा दिया। ये बड़ा बड़ा वृत्त है, इसमें से ये निकाल लेंगे, तुम्हारी इतना परसेंट निकल जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे वीडियो को थैंक्स यू विजिट अगेन, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।